अंदर लेकर चलो। अंदर चलो, चलो अंदर चलो चलो। चलो चलो। अब ऐसे ही चल गया। कुछ यू गिव मी मिनट, मैं धोकर आती हूँ वरना दाग रह जाएगा। लेकिन जल्दी वापस आइएगा और मुझे बताइए कि मिसेस चड्डा का मुखौटा पहनकर अपने आप को कुलदीप और शुभ्रा के बच्चों की मां साबित करने की वजह क्या है? वजह हो चाहे ना हो, मैं रोज एक बारी बात कर ही लेती हूँ शुभ्रा से। तभी तो इतनी बड़ी मुसीबत का सामना डट के कर रही है मेरी बेटी। उसे सास के रूप में माँ जो मिली है। हाय हाय, इमोशनल कर देता है बहन जी। अच्छा सुनो, मैं इस करके फोन किया सीगा कि उस चुड़ैल की कुंडली का तो पता नहीं चला, पर मेरा दिल कहता है बहन जी, कुलदीप के अलावा और भी कई लोगों को शिकार बनाया उस समायरा सुमायरा वो जो भी ना है। अच्छा, हो सकता है सुराग हमारे ही आसपास कहीं हो, हमें ठीक से दिखाई ना दे रहा हो। हमें नजर तेज करने की जरूरत है बहन जी। अच्छा। ओए खा ले पुत्र, क्यों पंगे ले रही है? मिस्टर राजाध्यक्ष, आप गलत समझ रहे हैं। बस कीजिए प्लीज। और कितने झूठ बोलेंगी आप? बिना सिर पैर की सफाई कब तक देती रहेंगी? मुझे शर्म आ रही है। मैंने आज तक ऐसी मां नहीं देखी जिसे अपनी बच्ची की चोट के बजाय अपने कपड़ों पे लगे दाग की फिक्र ज्यादा हो। अब तो आप अपने आप को उन बच्चों की मां साबित करना रहने ही दीजिए। वो रोली को मैंने ऑइंटमेंट लगा दिया है, तो क्या हुआ? रोली और ऋषि की मां शुभ्रा जी ही है ना? शक तो मुझे कल ही हो गया था आप दोनों पर, कि जो दिख रहा है वो असलियत नहीं है। लेकिन मैं घर आकर खुद तसल्ली करना चाह रहा था। और अब देखिए, अगर मैं अपने आप को लंच पे इनवाइट नहीं करता तो मुझे पता कैसे चलता कि आप दोनों पति पत्नी नहीं हैं और ये सब एक नाटक है। जब मुझे पता चला कि खाना आपने नहीं बनाया, मैं तभी समझ गया था कि इनकी हर बात झूठी है। मान गए मैडम, आपका तो जवाब नहीं। मेरी अनुभवी आंखों ने जो देखा है उसके हिसाब से आपका कुलदीप के साथ अफेयर चल रहा है। और आप मिसेस चड्डा हैं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आप इनके नाटक में शामिल क्यों हो गए? ये आपका पति सरेआम आपको धोखा दे रहा है और ये औरत आपके हिस्से की तारीफ बटोर रही है। आपने अपने बच्चों को भी इस नाटक का हिस्सा बना दिया। आखिर क्यों? आप क्यों ये सब बर्दाश्त कर रही हैं? मैं हर उस हिंदुस्तानी औरत का सम्मान करता हूं जो अपने पति के प्रति, अपने परिवार के प्रति समर्पित हो। लेकिन आपको देखकर एक बात कहना चाहूंगा, शुभ्रा जी, जिस रिश्ते में प्यार ना हो, इज्जत ना हो, उसमें बंधे रहकर शर्मिंदा होने के बजाय आत्मसम्मान के साथ अलग हो जाने की हिम्मत हर औरत को जुटानी होगी।
मिस्टर राजाध्यक्ष, मेरी बात सुनिए। दरअसल ये आप अब भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मतलब आप समझे ही नहीं। द डील इज ऑफ मिस्टर चड्डा। जो आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ वफादारी नहीं निभा सकता, वो बिजनेस पार्टनर के साथ क्या ईमानदारी निभाएगा? अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकती तुम? हाँ? उन्होंने मुंह खोला इसलिए सारा प्लान फेल हो गया। पहले पुणे में कुलदीप का करियर बर्बाद किया और अब मुंबई में। मुझे और बच्चों को क्यों ब्लेम कर रही हैं दीदी? सब कुछ तो कितने अच्छे से चल रहा था। आपके हाथ से गलती से दाल गिर गई, रोली को चोट लग गई। एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करो प्लीज। मिस्टर राजाध्यक्ष को सच पता चल गया, अब कोई फायदा नहीं। मैं जाकर रोली को देखता हूं। आई एम सॉरी पापा, आज मेरी वजह से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई ना। मम्मा ने बोला भी था कि उन अंकल के सामने कुछ नहीं बोलना, लेकिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि सैम आंटी ने मम्मा को मेड बोला। मम्मा ने बताया था ये बहुत बड़ा वाला प्रोजेक्ट है। अब ये प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा ना पापा? मतलब आपका मोशन भी नहीं होगा? मोशन नहीं, प्रमोशन। स्टूपिड, हमने फिर से आपको अपसेट कर दिया पापा। आई एम रियली सॉरी। अब कभी ऐसा नहीं करेंगे पापा, गलती से भी नहीं। इट्स ओके, इट्स ओके। वैसे भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए तुम दोनों ने कुछ गलत नहीं किया है। और मैं ना तुम दोनों से अपसेट बिल्कुल नहीं हूं, ओके? हाँ पापा, दर्द हो रहा है। ओहो, चलो अभी ठीक करता हूँ तुम्हारी पेन, दूर कर दूंगा, ऐसे छू मंतर कर देंगे तुम्हारी पेन को। इधर आओ। आई शाबाश। झूठे मैया खंड खीर खाया। पेन खाया? पापा, जब आप रुकते हो ना तब दर्द होता है। प्लीज रुको मत ना। अच्छा, छू मंतर। पापा मुझे भी करो ना प्लीज, मुझे भी करो ना प्लीज, मुझे भी करो ना। ओह चैम्प, नहीं यार, ये तो छोटे बच्चों के लिए। तू तो मेरा यंग बॉय है। मतलब तुझे नहीं मिलेगा? थोड़ा सा पापा, थोड़ा सा, प्लीज। थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा हम दे देते। दे देते। आजा, ये लो। अरे थोड़ी, तुम तो पापा की टीम में हो, चीटिंग कर रहे हो तुम। देखो, आ जाओ, तुम दोनों से निपटूंगा तो आ जाओ, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। आ जाओ, नाउ पापा संभाल के बता लगे। मिस्टर राज्याध्यक्ष की बात सुनकर लगा था मुझे कि इतने बड़े धोखे के बाद भी रिश्ते से जुड़े रहना मेरी बुज़दिली है, कमजोरी है। मगर ये तस्वीर देखकर फिर से बच्चों के अधिकार का ख्याल आ गया। अपने रिश्ते को बचाने के लिए लड़ना होगा मुझे, और मैं लड़ूंगी।
बाहर जा रही हूँ कुलदीप, प्लीज देख लेना कि बच्चों ने फ्रेश होकर नाश्ता किया है नहीं। शुभ्रा ये सुबह सुबह कहाँ चली गई? गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बच्चों। मम्मा कहाँ है पापा? पता नहीं, सुबह सुबह कहीं बाहर चली गई है, मुझे भी अभी पता चला। पोहा। जाओ पहले ब्रश करके आओ, फिर पोहा खाना। मम्मा को सब पता है। मेरे लिए भी कोई नोट है क्या? मैसेज? क्यों? मम्मा तेरे लिए क्या अलग से मैसेज छोड़ेंगी? Who are you? पापा मम्मा की प्रिंसेस। अच्छा, अब मम्मा की भी। वाव, तो हंसू मैं? हंसू? हाँ हंस, बहुत हंस और रोनी नहीं। चड्ढा, गुड मॉर्निंग कूल आंटी। कम। गुड मॉर्निंग तो बोल दिया, अब सॉरी भी बोलना पड़ेगा क्या? नो वे, टीम सीता टीम रावण को कभी सॉरी नहीं बोलेगी। थैंक गॉड, मुझे तो किसी को वैसे भी सॉरी बोलना पसंद नहीं। तुम लोग फटाफट ब्रश करके आ जाओ। हाँ, पर आई कहाँ चली गई? पता नहीं। नमस्कार। नमस्कार। दरवाजा खुला था तो मुझे मिस्टर राजदक्ष से मिलना था। इस वक्त तो वो अपने मॉर्निंग वॉक के लिए गया है। क्या उसे पता था कि तुम आने वाली हो? कोई अपॉइंटमेंट? नहीं, लेकिन बात बहुत जरूरी है अंकल। फिर तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें मिल पाएगा। आज ही उसे यूएस के लिए रवाना होना है। इज एक्स्ट्रा बिजी। अंकल बात सुनिए, बहुत जरूरी है। अगर नहीं होता तो खुद उनसे टाइम लेकर आ जाती। थोड़ा सा टाइम चाहिए अंकल, कुछ बात करनी है, प्लीज। ठीक है, बैठो। वाह, वो शुभ्रा पता नहीं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गई है या फिर किसी सब्जी मार्केट में। और तुम बच्चों के साथ संडे मॉर्निंग एंजॉय कर रहे हो। ग्रेट। टिपिकल मिडिल क्लास लोग। कल भी ऐसे थे, आज भी ऐसे हो और कल भी ऐसे रहोगे। क्या टेंशन है? क्या फर्क पड़ रहा है? What do you expect, Sam? कल जो हुआ वो भूल गए क्या? या फिर यही सब करना है? बच्चे, घर, उनके साथ खाना पीना, उनका होमवर्क। कल तुम रूम में सोने भी नहीं आए। मेरी तरफ देखो, हो क्या रहा है ये? बच्चों की वजह से कल क्या हुआ भूल गए क्या? देर हो रही है ना? बच्चे घर में अकेले हैं, उन्हें मेरे बिना ज्यादा देर तक अकेले रहने की आदत नहीं है, इसीलिए। बिना माता पिता का बचपन सिर्फ नाम का बचपन होता है। हाँ, ये बात अलग है कि बड़े होने के बाद उन्हें माँ बाप की जरूरत नहीं रहती। ऐसा क्यों कह रहे हैं अंकल? क्योंकि यही सच है बेटा। मेरा बेटा यहाँ रहना नहीं चाहता और इस उम्र में मैं यूएस में सेटल होके क्या करूंगा? जहां पूरा जीवन बीता हो उसी मिट्टी में मैं आखिरी सांस लूं, ऐसी मेरी इच्छा है। पर ये बात समझता ही नहीं है वो। अरे अंकल संभालिए, आराम से, ये लीजिए। शुक्रिया, शुक्रिया बेटा। आप ठीक तो है ना? बुढ़ापा भी बचपन की तरह ही होता है। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, अकेला छोड़ने में घबराहट होती है कि बच्चे को कहीं चोट ना लग जाए, बच्चा कहीं गिर ना जाए।
और वैसे ही फिक्र औलाद को होती है जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। जरा सोचिए अंकल, हर बार आपको इस घर में अकेले छोड़कर जाने में कितनी फिक्र होती होगी आपके बेटे को। इतनी अच्छी बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती मिसेस चड्ढा। यहाँ आकर मेरी निजी जिंदगी में दखल देने का हक किसने दिया आपको? बिना पूरी बात जाने आप फिर से गलत नतीजे पे पहुंचे हैं सर। मेरी बात सुन लीजिए एक बार। प्लीज आप जाइए यहाँ से। सर प्लीज मेरी बात एक बार सुन लीजिए। बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है बेटा, एक बार उसकी बात सुन तो लो। क्या सुनो? हाँ, अरे करियर ऐसे नहीं बनता है, कंपनी ऐसे नहीं आगे बढ़ती। एक एनआरआई क्लाइंट को खोया है हमने, इतनी बड़ी डील होते होते रह गई है। तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा, समझ रहे हो ना? पूरी रात नहीं सो पाई यार मैं कल। तुम इतने नॉर्मल कैसे हो सकते हो? हाँ, बात ही क्यों कर रही हूँ मैं तुमसे? वाह, मैं कुटकल की तरह ब्रश भी करके आ गई और नहा के भी, और ऋषि भी। शाबाश, वेरी गुड। चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ क्या? आई के हाथ का पोहा तो मैं रोज खा सकता हूँ। ये नाश्ता मुझे रोज दे दो ना, तब भी मैं बोर नहीं होऊंगा। क्या? पापा, मुझे पोहा नहीं खाना, आलू का परांठा खाना है आज। प्लीज ना पापा। बेटा खा लो ना जो बना है, प्लीज। पापा, आप अपनी प्रिंसेस की इतनी सी बात नहीं मान सकते? प्लीज प्लीज। ये 2 मिनट हैं आपके पास। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी निजी जिंदगी में दखल देने नहीं आई थी। बस कुछ बात हुई तो बात। हाँ बेटा, इनफैक्ट मैंने ही पहल की थी। शायद तुम्हारे जाने की वजह से परेशान हूं, इसलिए शुभ्रा से मैंने अपने मन की बात कही थी। उसने मुझे कुछ नहीं पूछा। आप कल से मेरे बारे में यही सोच रहे होंगे कि मैं कितनी कमजोर और पिछड़ी औरत हूं। किसी को अपनी गृहस्थी बर्बाद करते हुए देखकर भी चुप बैठी हूं। सर, अपने पति को तलाक देकर दूसरी औरत के लिए छोड़ देना बहुत आसान होता है, लेकिन ये जो हमारे संस्कार हैं, जिसकी आप वैल्यू करते हैं, जिसे आपको लगाव है, वो हमें ये करने की इजाजत ही नहीं देता। आपकी नजरों में मैं कायर ही सही, मगर विश्वास मानिए सर, अपने पति को किसी और के साथ देखना, जो कुछ आपने कल देखा उसको सहन करना बहुत मुश्किल है। हिम्मत चाहिए उसके लिए। एक पत्नी होने के अलावा मैं एक माँ भी हूं। कैसे रहने दूं मैं अपने बच्चों को उस इंसान से दूर जो उनके पिता है। मेरे बच्चे अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं सर। मेरी शादी नाकामयाब ही सही, लेकिन मेरे दोनों बच्चों को माँ बाप का प्यार मिल रहा है, यही बहुत है। आपके और मेरे हालात में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है सर। आपकी कोशिश है सर कि आपके पिता अपने देश की मिट्टी को छोड़ने पर मजबूर हो जाए और आपके साथ आ जाए, और मेरी कोशिश है कि मेरा पति अपने बच्चों के प्यार में बंधकर लौटकर वापस आ जाए, उस कैद से आजाद होकर जिसे वो प्यार समझ रहा है। लड़ाई की वजह भले ही अलग हो, लेकिन हम दोनों का मकसद तो एक ही है ना सर। फिर जो आप कर रहे हैं वो सही है और जो मैं कर रही हूँ वो गलत कैसे? लड़ाई की वजह भले ही अलग हो,
लेकिन हम दोनों का मकसद तो एक ही है ना सर। फिर जो आप कर रहे हैं वो सही है और जो मैं कर रही हूँ वो गलत कैसे? ये बात तो हमें शुभ्रा से सीखनी चाहिए कि रिश्तों को संभाल के रखो, अपनों को मुट्ठी में से फिसलने मत दो, और जरूरत पड़े तो उनकी रक्षा के लिए लड़ने से पीछे मत हटो। और सर रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, कुलदीप बहुत टैलेंटेड है और बहुत कम से कम काम में तो बहुत ईमानदार है। और सर आपको तो सिर्फ इस बात से मतलब होना चाहिए कि सामने वाला आपके काम के लायक है या नहीं, बाकी उसकी निजी जिंदगी से आपके बिजनेस का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। राइट सर? आपका दिया हुआ कीमती 2 मिनट खत्म हो गया सर। थैंक यू।